प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज शनिवार को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सामान्य स्थिति होती है तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उनमें इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। पीएम मोदी ने अपने पत्र में पहले कार्यकाल का जिक्र किया, उसके बाद दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को गिनवाया। पीएम मोदी ने जनता के नाम पत्र के जरिए लोगों से संवाद किया। आइए नजर डालते हैं कि पत्र में लिखे 13 खास बातें क्या हैं। नंबर 1, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसे में आज का ये दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का। नंबर 2, 2014 में जनता ने देश में एक बड़ी परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और नीति को बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश की व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा। नंबर 3, 2019 में आपका आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। इस 1 साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। नंबर 4, पिछले 1 साल में कुछ खास निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, ये सारी उपलब्धियां सभी को स्मरण है। नंबर 5, एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच उनके फैसले और बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति और नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है। नंबर 6, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसान, खेती मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई। नंबर 7, सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने। इसके लिए पिछले 1 साल में तेजी से काम हुआ और पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही कारण है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिटफंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को ज्यादा सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए। नंबर 8, हम तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज आपने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया। नंबर 9, ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों को निष्ठा से पालन करना हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। नंबर 10, निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ या असुविधा ना हुई हो। श्रमिक, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले आदि लोगों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 11, अभी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहाँ के लोगों ने परिस्थितियों का सामना किया, चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया, वो भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। नंबर 12, आज ये चर्चा बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेगी, लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। नंबर 13, आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा ही होना होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।